दोस्तों, भारत के शिखर पुरुष सीरीज में आज कहानी कालिदास की। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत अल्प बुद्धि वाले थे। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। उस समय की सबसे विद्वान राजकुमारी का नाम विद्योत्मा था। वह पंडितों और विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी और सदा विजयी रहती थी। उस राजकुमारी ने यह प्रण ले रखा था कि उसे जो भी शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। एक बार कुछ पंडितों ने एक षड्यंत्र रचा। पंडितों ने कालिदास और विद्योत्मा के मूक शास्त्रार्थ का आयोजन किया। उन्होंने कालिदास को समझाया कि तेरा विवाह राजकुमारी से होने जा रहा है, इसके लिए तुम्हें राजकुमारी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, परंतु शास्त्रार्थ करते समय तुम्हें अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना है। इसके बाद कालिदास को विद्योत्मा के पास ले जाया गया। विद्योत्मा ने कुछ प्रश्न रखे कालिदास के सामने, जिनके उत्तर कालिदास ने हाथ और उंगलियों के संकेत से ही दिए। लेकिन साथ में आए हुए पंडितों और विद्वानों ने अपनी बुद्धि के आधार पर कालिदास के संकेतों का वर्णन कर दिया। इससे विद्योत्मा पराजित हो गई और कालिदास को विजयी घोषित कर दिया गया और कालिदास का विवाह विद्योत्मा के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद जब विद्योत्मा को सच्चाई का पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसने कालिदास को बड़े कटु वचन कहे और वो अपनी पत्नी को छोड़कर काशी चले गए। काशी जाकर कालिदास ने संस्कृत साहित्य और व्याकरण का गहन अध्ययन किया और कठोर साधना की और माँ काली देवी की उपासना की। थोड़े समय बाद ही कालिदास संस्कृत साहित्य और व्याकरण में पारंगत हो गए। इसके बाद जब वे वापस घर लौटे, घर के बंद दरवाजे को खटखटाते हुए कालिदास ने संस्कृत में कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, मतलब बंद कबाड़ों को खोल दो। अंदर से उत्तर में उनकी पत्नी विद्योत्मा ने आश्चर्य से कहा, अस्ति कश्चित वाग्विशेषे, मतलब यह कोई विशेष वाणी वाला है। कालिदास पत्नी के इस वाक्य से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस वाक्य के 3 शब्दों को लेकर एक एक शब्द पर एक एक काव्य की रचना कर डाली। उन्होंने अस्ति शब्द से कुमार संभव, कश्चित शब्द से मेघदूत और वाग शब्द से रघुवंश काव्य लिखा। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम और रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार